हेलो क्लास टेन। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे एक अगली और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या बोलता है, गौर से देखने का जरूरत है हम लोग को। कहता है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन द ऑपोजिशन ऑफ द नोशन ऑफ अनडिवाइड पॉलिटिकल पावर। यानी कि जहाँ पे अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर कहता है ना, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर को बांटना नहीं, उसी के विपरीत ये आइडिया इमर्ज किया है पावर शेयरिंग का। एक तरफ कहता है कि क्या करना है, पावर बांटना ही नहीं है, और दूसरी तरफ कहता है कि पावर बटेगा यानी पावर शेयरिंग होगा। कहते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर of government has must be resided in a one person of or a group of person located at one place। कहता है लंबे समय में देखा गया है कि जहाँ भी पावर एक आदमी या एक जगह पे एक्यूमुलेट हो, पावर एक जगह ही रहे। इट फेल दैट इफ द पावर इज डिसाइड is disappeared, it would not be possible to take a quick decision at enforce of them। कहता है कि इसके कंपेयर में अगर देखा गया है कि जहाँ पे पावर बटा हुआ है, अलग अलग लोगों के बीच में है, वहाँ पे पावर इन्फोर्स होने में समय लगता है, डिसीजन लेने में समय लगता है। और जहाँ पे पावर एक जगह एक व्यक्ति के पास है, वहाँ पे क्विक डिसीजन लिया जाता है। बट कहता है बट these notion have changed with the emergence of democracy। लेकिन डेमोक्रेसी के आने के बाद ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होना शुरू हुई है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अ पीपल, कहता है इज दैट अ पीपल आर सिक्योर ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। लोगों के पास जो है पॉलिटिकल पावर आना शुरू हो गया है। इन अ डेमोक्रेसी, कहता है इन अ डेमोक्रेसी अ पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट। कहता है डेमोक्रेसी में लोग अपने ऊपर रूल करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हो या फिर वो सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा हो। कहता है इंस्टीट्यूशन मतलब समझ रहे होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का बात हो रहा है यहाँ पे। फिर आगे कहता है कि इन अ गुड डेमोक्रेसी, कहता है इन अ गुड डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। कहता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होगा, सोसाइटी को अलग अलग तरीके से देखने का, और अलग अलग विचारधाराएं भी होंगी। कहता है एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन अ शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हर लोग के पास अपना एक मुद्दा होगा जो पब्लिक पॉलिसी को शेप देगा, यानी अपने हिसाब से चलाने का बात करेगा। वहाँ पे एक मुद्दा होगा, सबका एक विचार होगा। देयरफॉर इट इज अ फॉलोज दैट अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल powers should be distributed among the many citizens as possible। और यही वो बात है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में पावर जो है अलग अलग लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो पाता है और उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। अब बात करता है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। कहता है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक अ मेनी फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। आइए हम लोग कुछ अरेंजमेंट को देखेंगे जो हमारे आसपास है और कितना बेहतर चल रहा है उसके बारे में। आगे कहता है पहला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला फॉर्म अगर बात करें तो कहता है कि पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। यानी पावर किसके बीच बटा हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं और उसमें बोलता है कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जहाँ पे पावर बटा है उसके बारे में। और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट किसका कहा जा रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को कहा जा रहा है। लेट अस कॉल this horizontal distribution of power because it allowed the different organs of the government placed at the same level and exercise a different power। कहता है कि सेम लेवल पे ये लोग हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो गया, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो गया, चाहे वो जुडिशियरी हो गया। लेकिन ये लोग का पावर जो है तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि ये लोग एक ही लेवल पे होने के बावजूद क्या है, अलग अलग, इनके लिए पावर अलग है, इसके लिए पावर अलग है और इसके लिए पावर अलग है, यानी काम अलग है। आगे कहता है कि such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। ये सेपरेशन जो है ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो ऑर्गन है वो एक्सेसिव पावर यूज नहीं कर सकता है, यानी वो ज़्यादा पावर को यूज नहीं कर सकता है, यानी आर्बिट्रेटली नहीं यूज कर सकता है। कहता है ईच ऑर्गन चेक द अदर्स। ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है बीबीआई। ईच ऑर्गन्स चेक अदर। कहता है कि each organ check other, this result in a balance of power among various institutions। last years we studied that
in the democracy, even though the minister of government officials exercise a power, they are responsible to the parliament or the state legislative assemblies. कहता है similarly, although the judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or the law made by the legislature. This arrangement is called system of check and balance. और इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कहता है कि देखिए यहाँ पे एक दूसरे का पावर अलग अलग है। जैसे कि हम लोग देखें कि एक दूसरे को चेक भी करते रहना है कि कोई भी ज़्यादा मिसयूज ना करे पावर का। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का अपना पावर है, एग्जीक्यूटिव का अपना पावर है और जुडिशियरी का अपना पावर है। जैसे कि हम लोग देखें कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का बात करता है और जुडिशियरी जो है वो जुरिडिक्शन देखता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाहे एग्जीक्यूटिव क्यों ना जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट कराएं, लेकिन वापस से जुडिशियरी चेक करता है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन और जो लॉ बना रहे हैं लेजिस्लेचर उनका, कि वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जिससे कोई दिक्कत आने वाला है या पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखेंगे, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे। यानी कि अगर इस तरीके से बात करें सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल का बात करें, इस तरीके से पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कहता है अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, यानी कि गवर्नमेंट होगा पूरे देश के लिए या राज्य के लिए या निजी क्षेत्रों के लिए। सच एज द जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। कई बार जो इंटायर कंट्री के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उस सरकार को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। कहता है इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। भारत देश में उसको सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट के तौर पे जाना जाता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल एट द डिफरेंट कंट्री हैव अ डिफरेंट नेम, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का बात किया जा रहा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है उसका। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, भारत में उसको क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। कहता है दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड ऑल कंट्रीज, जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम है वो सारे देशों में लागू हो, इसी तरीके का अरेंजमेंट हो। सेंटर, स्टेट और लोकल का बात किया जाए, कहता है देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट बट दोज द कंट्रीज लाइक आवर वेयर देयर आर अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि कई जगह ऐसा है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल नाम नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अलग अलग लेवल में सरकारें काम करती हैं। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा होता है कि किस गवर्नमेंट का कितना पावर है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। आपको याद होगा बेल्जियम के कहानी में ऐसा ही हुआ था। बट वॉज द रिफ्यूज इन श्रीलंका, और श्रीलंका ऐसा करने से मना किया था क्योंकि श्रीलंका में केवल सिन्हाला रूल करना चाहते थे। लेकिन आप एकोमोडेशन इन बेल्जियम में देखे होंगे कि अलग अलग लेवल पे सरकारें बनाई जा रही थी। कहाँ पे? बेल्जियम में, ताकि उसको बचाया जा सके, उसमें सिविल वॉर नहीं उस देश में, इसके लिए। दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी को क्या बोलते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। कहता है कि द सेम प्रिंसिपल जो है कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ वन ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट, सच एज द स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट हो सकती है जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज के नाम से जानते हैं। लेट अस कॉल अ डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग अ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे पावर कैसे है? वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर बोला जा रहा है कि हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें वी शैल स्टडी दिस एट द सम लेंथ ऑफ दिस नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे फेडरलिज्म ही पढ़ना है तो और डिटेल में वहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट कहता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग अ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आइए देखते हैं। कहता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग अ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कहता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। आपको याद होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट जो लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर रिलेटेड इशू देखने के लिए बनाया गया था। वहां पे आपको याद होगा कि बेल्जियम में ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिनका काम ही था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। बहुत सारे देशों में वो रिलीजियस भी हो सकते हैं।
कहता है कि इन some countries there are a constitutional and legal arrangement whereby a socially weaker sections and women are the represented in the legislature and administration। कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ हो, उनको पावर दिया गया हो कि जो सोशली और एजुकेशनली या फिर जो भी समाज के वीकर सेक्शन है या फिर महिलाएं हैं उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। हमारे यहाँ भी है, एमपी के चुनाव में आप देखें क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कुछ जो सीट्स है वो कुछ परसेंटेज ऑफ सीट जो है रिजर्व किया गया है किसके लिए, एससी और एसटी ग्रुप के लिए। नेक्स्ट कहता है लास्ट ईयर, हाँ देखो यहाँ भी वही बात बोल रहा है, लास्ट ईयर वी स्टडी दैट अ सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, दिस इज टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट ऑफ द गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप को मौका मिले, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिले और वो देश को कैसे चलाना है उसमें कुछ सहयोग कर सके, इस बारे में बात कर रहा है। हुज अदरवाइज वुड फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ना ही वो क्या फील कर सके, नहीं तो वो क्या फील करेंगे, उनको लगेगा कि वो सरकार से बहुत दूर हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव ए माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेप इन पावर, और इसके वजह से क्या मिल रहा है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी पावर में हिस्सेदारी मिल रही है ना, उस कम्युनिटी को भी पावर में हिस्सेदारी मिल रही है। इन द यूनिट 2 हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे वेरियस वे ऑफ द एकोमोडेटिंग अ सोशल डाइवर्सिटी, है ना, एकोमोडेटिंग और सोशल डाइवर्सिटी हम लोग के 5th चैप्टर में देखने को मिलेगा, आउटकम और डेमोक्रेसी में, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आखिरी पावर शेयरिंग का फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। कहता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movement control or influence those in power। कहता है ये सब लोग के पास पावर होता है, इन सब में पावर बटा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स है और जो मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मूवमेंट को या फिर घटा सकते हैं, उनके पास भी पावर। इन अ डेमोक्रेसी कहता है सिटीजन मस्ट हैव अ फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडेंट कंटेंडर्स फॉर पावर। कहता है कि हम लोग आज़ाद हैं इसको चुनने के लिए कि हमारे लिए कौन शासन करेगा, कौन मेरे लिए गवर्नमेंट में काम करेगा, इस सब के लिए हम लोग क्या है, तो आज़ाद है चुनने के लिए। कहता है इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। कहता है अलग अलग पार्टियों के बीच क्या है, कंपटीशन का माहौल है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट अ पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और ये कंपटीशन दिखाता है कि पावर जो है किसी एक के हाथ में रहने वाला चीज नहीं है। कहता है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में देखा जाए तो पावर इज शेयर्ड अमंग अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अलग अलग आइडियोलॉजी का बात करेगा, एंड सोशल ग्रुप जो है वो अलग अलग चीजों का बात करेगा, तो लंबे समय में ये फायदा पहुंचाएगा देश को। सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कहता है कई बार आपको देखने को मिलेगा दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर एक साथ अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं, और इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनका अलायंस जीतता है, दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट, तो वो क्या बनाते हैं, अपना कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। कहता है एंड दस share power in a democracy we find interest groups such as of those trader, businessmen, industrialists, farmers, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन सबके इंटरेस्ट का बात किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं किसी एक समुदाय या एक ग्रुप का बात किया जाएगा, सारे सबके इंटरेस्ट का बात किया जाएगा। कहता है नेक्स्ट दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन अ गवर्नमेंशियल पावर, और क्या है, गवर्नमेंशियल पावर में भी शेयर होता है लोगों का। कहता है आइदर through participations in a governmental committees or bring influence on the decision making process, और वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी लोगों का बड़ा योगदान होता है। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में एक चैप्टर ही दिया हुआ है आपके इस बुक में, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। एक चीज है, ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर क्लास था, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पीडीएफ में ले आऊंगा आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, और इसका जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले वाला जो पार्ट है पार्ट 2 वीडियो का, पावर शेयरिंग पार्ट 2, वहां पर भी आपको
लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और नोट्स जो है इसमें अटैच हो जाएगा। साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जितना हो सके उतना इसको अलग अलग लोगों तक पहुँचाएं, जो जिसको ज़रूरत है, क्लास 10th में है वो उसको।